भारत का नॉर्थ सेंटिलिन द्वीप एक बार फिर से सुर्खियों में है और वजह भी बेहद चौंकाने वाली है। ये द्वीप भारत का हिस्सा तो है, लेकिन यहाँ पहुँचना अपनी मौत को दावत देने के बराबर है। साल 1956 से भारत सरकार ने इस रहस्यमय द्वीप पर किसी भी तरह की बाहरी एंट्री पर सख्त प्रतिबंध लगाया हुआ है, क्योंकि यहाँ रहती है खतरनाक सेंटिलीज ट्राइब, जो न सिर्फ बाहरी दुनिया से कटी हुई है, बल्कि बाहरी व्यक्तियों को वो देखते ही हमला कर देते हैं। ये लोग हजारों सालों से अपनी संस्कृति और जीवन शैली में कोई बदलाव नहीं लाए हैं और भारत सरकार नहीं चाहती कि कोई बाहरी इंसान यहाँ आकर उनके लिए संक्रमण या खतरा बन जाए। हाल ही में माइकेलो विक्टोरोविच पोलियाकोव नाम के एक विदेशी यूट्यूबर के इस द्वीप पर पहुंचने और वहां पर डाइट कोक और नारियल जैसे तोहफे रखने के बाद ये द्वीप फिर से चर्चा में आ गया है। कानून का उल्लंघन करने पर उस यूट्यूबर को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। दोस्तों, नॉर्थ सेंटिलिन द्वीप जितना रहस्यमयी है, उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। वहां रहने वाली जनजाति और उसके लोग कई सालों से इस द्वीप पर रह रहे हैं और बाहरी दुनिया से इनका कोई भी संपर्क नहीं है। अनुमान है कि यहाँ 50 से लेकर 200 के बीच लोग रहते हैं, लेकिन इसका कोई भी पुख्ता आंकड़ा नहीं है। साल 2011 की जनगणना में यहाँ सिर्फ 15 लोगों का ही जिक्र किया गया था। भारत सरकार ने इस द्वीप के लगभग 9 किलोमीटर के दायरे में जाने पर रोक लगा रखी है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारतीय सरकार के अनुसार सेंटिलिन लोगों को बाहरी बीमारियों से बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। ये लोग कभी भी अपने द्वीप को छोड़कर बाहर नहीं निकले। भारतीय सरकार ऐसा सोचती है कि एक मामूली जुकाम भी इनकी पूरी जनजाति को भारी नुकसान पहुंचा सकता है और वो इनको लेकर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती, क्योंकि ये दुनिया की सबसे दुर्लभ जनजातियों में से एक है। ये जनजाति बाहरी लोगों को देखते ही तीर कमान और भाले से हमला कर देती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस द्वीप को भारत का हिस्सा होने के बावजूद एक अलग दुनिया माना जाता है। यहाँ ना कोई कानून है और ना ही कोई सरकार। कुछ दिन पहले अमेरिकी यूट्यूबर माइकेलो विक्टोरोविच पोलियाकोव इस आइलैंड पर अवैध रूप से पहुंच गया था और फिर जो उसके साथ हुआ वो आप सोच भी नहीं सकते। सेंटिलिन द्वीप पर मौजूद ये खतरनाक जनजाति इस धरती पर सबसे पुराने इंसानों में से एक है। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये लोग 60,000 साल पहले अफ्रीका से आए निग्रिटो समुदाय का हिस्सा हैं, लेकिन इतने सालों बाद भी इनका जीवन बिल्कुल नहीं बदला। इन्हें केवल शिकार करना आता है। ये मछली, केकड़े, जंगली फल, नारियल और शहद पीते हैं। इस जनजाति को ये भी नहीं पता कि खेती कैसे करी जाती है। ये तो छोड़िए, इन्हें पशुपालन का भी नहीं पता है। ये जनजाति अपना जीवन पूरी तरह से शिकार करके बिताती है। इनकी भाषा को आज तक कोई नहीं समझ पाया और इनकी भाषा का कोई इतिहास ही नहीं है। छोटे अंडमान द्वीप पर रहने वाली एक दूसरी ओंगे जनजाति भी इनकी बोली को नहीं समझ पाती। बता दे, ओंगे जनजाति एक शांति प्रिय जाति है, तो वहीं सेंटिलीज ट्राइब एक बेहद क्रूर स्वभाव वाली जनजाति है। सेंटिलीज लोग लकड़ी, पत्थर से तीर कमान, भाले और छोटी नावें बनाते हैं। इनकी नावें इतनी हल्की होती हैं कि उन्हें आसानी से समुद्र में लाया जा सकता है। ये लोग अधिकतर बिना कपड़ों के ही रहते हैं और केवल शरीर के कुछ ही हिस्सों को ढकते हैं और कमर पर पत्तों या फिर रस्सियों से बनी पट्टियां पहनते हैं। साल 1867 में भारतीय व्यापारी जहाज 9 वे तूफान में घिरकर नॉर्थ सेंटिलिन द्वीप के पास एक रीफ से टकराकर टूट गया। किसी तरह चालक दल और 100 से ज्यादा यात्री जान बचाकर द्वीप के किनारे पहुंचे, लेकिन वहां उनका सामना हुआ दुनिया की सबसे खतरनाक और रहस्यमयी जनजाति सेंटिलीज लोगों से। जंगलों से निकलते हुए वो लोग चीखते चिल्लाते हाथों में तीर और भाले लिए यात्रियों पर टूट पड़े। यात्रियों ने अपनी बंदूक से जवाब देने की कोशिश की, लेकिन आदिवासियों के अटूट साहस और संकल्प के आगे वो शक्ति भी कमजोर पड़ गई। हालात बिगड़ते देख आखिरकार ब्रिटिश नौसेना को हस्तक्षेप करना पड़ा और यात्रियों को किसी तरह वहां से सुरक्षित निकाला गया। इस भयावह मुठभेड़ के बाद ब्रिटिश हुकूमत ने तय किया कि नॉर्थ सेंटिलिन द्वीप को अब हमेशा के लिए छोड़ देना ही बेहतर है और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी दूरी जो आज तक बनी हुई है। इसके बाद साल 1981 में MV प्रिमरोज नाम का एक मालवाहक जहाज जो हांगकांग से चलकर बांग्लादेश जा रहा था, वो नॉर्थ सेंटिलिन आइलैंड के पास एक रेत के टीले में फंस गया। जहाज के चालक दल को पहले तो ये सामान्य समुद्री दुर्घटना लगी, लेकिन कुछ ही समय बाद सेंटिलीज जनजाति के लोग तीर कमान और भालों से लैस होकर समुद्र तट पर दिखाई देने लगे और वो तेजी से उस जहाज की ओर बढ़ने लगे, जिससे जहाज के कैप्टन और क्रू को अपनी जान का खतरा महसूस हुआ और उन्होंने तुरंत रेडियो पर आपातकालीन संदेश भेजा और हेलीकॉप्टर की मदद मांगी। थोड़े ही समय बाद भारतीय नौसेना का हेलीकॉप्टर वहां पहुंचा और चालक दल को सुरक्षित बाहर निकाला।
शिप कैप्टन और क्रू की किस्मत अच्छी थी जो तेज लहरों और दूरी के कारण सेंटलीज लोग जहाज तक नहीं पहुंच पाए, नहीं तो यह छोटी सी घटना एक बहुत बड़ी दुर्घटना में बदल जाती। ये घटना इस बात का सबूत बनी कि सेंटलीज लोग बाहरी लोगों को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते, चाहे वो मदद के लिए ही क्यों न आए हों। दोस्तों, सेंटलीज लोग बाहरी दुनिया से इतनी नफरत क्यों करते हैं? इसका जवाब छिपा है इतिहास के पन्नों में। जब अंग्रेज भारत पर राज करते थे तो उन्होंने नॉर्थ सेंटिलिन द्वीप को भी नहीं छोड़ा। अंग्रेजों को लगा कि सेंटलीज लोग जंगली हैं और उन्हें सभ्य करना जरूरी है, जिसके बाद कई अंग्रेजी जहाज इस द्वीप पर पहुंचे और उन्होंने कुछ सेंटलीज लोगों को जबरदस्ती पकड़ लिया। इनमें बच्चे और बड़े भी शामिल थे। इन लोगों को पोर्ट ब्लेयर ले जाया गया, लेकिन वहां की हवा और बीमारियों ने इन लोगों को बीमार कर दिया। सेंटलीज लोगों का शरीर इन नई बीमारियों से लड़ नहीं पाया और कईयों की तो मौत भी हो गई। जो लोग वापस द्वीप लौटे उन्होंने अपनी जनजाति को बताया कि बाहरी लोग कितने ज्यादा खतरनाक हैं। यहाँ से सेंटलीज लोगों के मन में बाहरी दुनिया के लिए डर और गुस्सा पैदा होने लगा। सेंटलीज लोगों को आज भी लगता है कि बाहरी लोग उन्हें सिर्फ नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। अब बात करते हैं उस घटना की जिसने पूरी दुनिया को हैरानी में डाल दिया था। दरअसल साल 2004 की विनाशकारी सुनामी जिसने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था। चारों ओर तबाही का मंजर था। लेकिन जब राहत और बचाव कार्य शुरू हुआ तो सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या सेंटलीज जनजाति इस भयानक आपदा में जीवित बची होगी। भारतीय कोस्ट गार्ड ने स्थिति का जायजा लेने के लिए एक हेलीकॉप्टर नॉर्थ सेंटिलिन आइलैंड की ओर भेजा। सभी को डर था कि शायद दुनिया की सबसे रहस्यमयी और अलग थलग जनजाति अब इतिहास बन चुकी होगी। लेकिन जैसे ही सेना का एक हेलीकॉप्टर नॉर्थ सेंटिलिन द्वीप के ऊपर पहुंचा तो हवा में ही उनका तीरों से स्वागत हुआ। जंगलों से निकलते हुए सेंटलीज लोग आसमान की ओर तेजी से तीर चलाने लगे। वो न सिर्फ जिंदा थे बल्कि पहले जितने ही आक्रामक, सतर्क और ताकतवर थे। पूरी दुनिया चौंक उठी। आखिर कैसे ये लोग उस तबाही से बच निकले जिसने आधुनिक तकनीक से लैस दुनिया को भी नहीं बख्शा। विशेषज्ञों का मानना था कि उनका सदियों पुराना प्राकृतिक ज्ञान, जमीन की हलचल को समझने की अद्भुत क्षमता और रहस्यमय तरीके से जंगल की गहराइयों में छिप जाने की कला ने उन्हें इस प्रलय से भी सुरक्षित बचाए रखा। इसके बाद साल 2018 में नॉर्थ सेंटिलिन द्वीप सुर्खियों में तब आया जब एक अमेरिकी नौजवान जॉन एलन चाउ, जो कि ईसाई मशीनरी था, वो सच्चे विश्वास के साथ दुनिया की सबसे कट्टर और रहस्यमय जनजाति को ईश्वर का संदेश सुनाने पहुंचा। लेकिन उसे नहीं पता था कि जिन लोगों तक वो संदेश पहुंचाना चाहता है वो खुद को हजारों सालों से इस दुनिया से बचा कर रखे हुए हैं। वो चुपचाप रात में नाव से द्वीप के किनारे पहुंचा, जिसके बाद उसका स्वागत एक तीर से हुआ जो उसकी बाइबल के आर पार से निकल गया और उसकी जान बच गई। और वो बिल्कुल भी नहीं डरा क्योंकि उसे लगा कि शायद डर के आगे जीत है। और अगले दिन यही जीत की आस उसका अंत बन गई, क्योंकि अगले दिन जब वो गया तो जंगल से निकले सेंटलीज लोगों ने उसे घेर लिया और उसे हमेशा के लिए ईसा मसीह के पास भेज दिया। ये एक ऐसी त्रासदी थी जिसने दुनिया को बताया कि हर संस्कृति को बदलना जरूरी नहीं होता। कुछ संस्कृतियां बची रहनी चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो सदियों से है। इसी साल 31 मार्च 2025 को अमेरिकी यूट्यूबर माइकेलो विक्टोरोविच पोलियाकोव को अंडमान और निकोबार के नॉर्थ सेंटिलिन द्वीप में अवैध रूप से प्रवेश करने पर गिरफ्तार किया गया। पोलियाकोव ने मोटरबोट के जरिए द्वीप पर पहुंचकर वहां नारियल और कोका कोला की कैन रख दी और वीडियो शूट किया और वहां की रेत के कुछ सैंपल्स लिए। उसकी ये हरकत न केवल कानून का उल्लंघन थी बल्कि सेंटलीज जनजाति के लिए खतरनाक भी थी, क्योंकि वो बाहरी बीमारियों के प्रति बेहद संवेदनशील हैं। पहले भी उसने अक्टूबर 2024 और जनवरी 2025 में द्वीप पर अवैध रूप से जाने की कोशिश की थी, लेकिन उसे स्थानीय होटल स्टाफ ने रोक लिया था। लेकिन इस बार उसे पकड़ लिया गया और विदेशी अधिनियम व जनजाति सुरक्षा कानूनों के तहत उस पर केस दर्ज हुआ। दोस्तों, सेंटलीज लोग आज भी पाषाण युग जैसी जिंदगी जीते हैं, लेकिन अब उनकी ये शांत दुनिया खतरे में है। कई वैज्ञानिक कहते हैं कि सेंटलीज लोगों का डीएनए प्राचीन मानव इतिहास को समझने की कुंजी हो सकता है, लेकिन उनकी निजता का सम्मान करना सबसे ज्यादा जरूरी बात है। सेंटलीज मानव जाति एक ऐसी अनोखी प्रजाति है जो बिना किसी आधुनिक दवा के 60,000 सालों से जिंदा रह रही है। वैसे दोस्तों, क्या हमें सेंटलीज लोगों को उनकी दुनिया में अकेला छोड़ देना चाहिए? इस पर आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।